गैब्रियल विनबर्ग और लॉरेन मैकेन की लिखी किताब सुपर थिंकिंग द बिग बुक ऑफ मेंटल मॉडल्स की बुक समरी। दोस्तों, इस बुक की समरी एक यात्रा की तरह होने वाली है। इस यात्रा में हम 9 एपिसोड से रूबरू होंगे, जहां हमें अपने दिमाग के कई राज जानने को मिलेंगे। हमें पता चलेगा कि कैसे हम दिमाग के मेंटल मॉडल्स पर काम करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करने से पहले हम इस बुक के दोनों ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं। इस बुक को गैब्रियल विनबर्ग और लॉरेन मैकेन ने मिलकर लिखा है। दोस्तों, गैब्रियल विनबर्ग इंटरनेट प्राइवेसी कंपनी और प्राइवेट सर्च इंजन डकडगो के सीईओ और फाउंडर हैं। इन्होंने लेखन की दुनिया में भी महारत हासिल की है। साथ ही साथ ये ट्रैक्शन के को ऑथर भी हैं। वहीं लॉरेन मैकेन भी राइटिंग की दुनिया की एक बड़ी हस्ती हैं। दुनिया इन्हें मशहूर रिसर्चर और स्टैटिशियन के तौर पर भी जानती है। इन्होंने ऑपरेशन रिसर्च में पीएचडी की है और कई मेडिकल जर्नल्स भी इनके नाम से पब्लिश हो चुके हैं। दोस्तों, लाइफ में सफलता तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन एक रास्ता सबसे अच्छा होता है। वो ये है कि आपको आपके दिमाग की पूरी कहानी पता हो, और इसी कहानी को बारीकी से समझाने का काम इस किताब में ऑथर्स ने किया है। आपकी इस कहानी के एक पड़ाव से अधिकतर मुलाकात होगी। जैसे कि आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि यार, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। यहाँ तक कि आपने इस टॉपिक पर कई बार टीवी शोज पर डिबेट होते हुए भी देखा होगा, और फिर खुद को शीशे में देखते हुए सवाल किया होगा कि क्या मैं वाकई बदल गया हूँ? क्या समय के साथ इंसान बदल जाते हैं? दोस्तों, इसका जवाब दुनिया भर में हुई इंसानी दिमाग की रिसर्च हाँ बताती है। जी हाँ, इंसान समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। अगर आप आज के खुद का मिलान 5 साल पहले वाले खुद से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। और ये बदलाव इंसान जानबूझकर खुद के अंदर नहीं लाता है, बल्कि इन बदलावों की वजह इंसानी दिमाग होता है। आपने बचपन में अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी होगी। अली बाबा के पास एक जादुई चाबी होती थी, जिससे वो खजानों से भरी गुफा को खोलकर खजाना ले जाया करता था। आपका दिमाग भी एक जादुई चाबी की तरह ही है, और इससे आप खुद की सफलता के सारे राज खोल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के अली बाबा बनना चाहते हैं तो इस बुक समरी के सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो आपको साथ चलने का मलाल नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। याद रखिए कि जिंदगी का दूसरा नाम ही लगातार सीखते जाना है। यहाँ पर एक लेकिन छुपा हुआ है। वो लेकिन ये है कि सीखना तो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सही चीज सीखें और पूरा सीखें, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आधा ज्ञान और आधे अधूरे फैक्ट से खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास पूरे फैक्ट्स नहीं होंगे तो आप उनका कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज के दौर के युवा इसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन आधा अधूरा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने दिमाग के मेंटल मॉडल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी के सफर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से परेशान हो गए हैं तो अब बहुत जरूरी है कि आपको आपके मेंटल मॉडल्स के बारे में जानकारी हो। और जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी तो आप अपनी मुश्किलों को और इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। दोस्तों, याद रखिए, अपने नजरिए को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मेंटल मॉडल्स को समझते जाएंगे और उन्हें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आप बदलाव को खुद ऑब्जर्व करने लगेंगे। इसलिए नजरिए को लेकर किसी ने बहुत खूब कहा है कि कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशा बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इसलिए ऑथर्स आपसे वादा करते हैं कि इस बुक समरी के अंदर इतनी काबिलियत है जो कि आपकी जिंदगी के किनारों को बदल सकती है। इसलिए आज से ही अपने दिमाग से दोस्ती करने की शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और फिर आप खुद सफलता को अपने आगे सलाम करते हुए देखेंगे। तो फिर देर किस बात की,
मेंटल मॉडल्स के नियमों को जानने की यानी सुपर थिंकिंग के इस सफर की शुरुआत करते हैं और आने वाले एपिसोड्स में एक बेहतर थिंकर बनने के गुण सीखते हैं। की शुरुआत हम एक फैक्ट से करने वाले हैं। वो फैक्ट ये है कि भले ही आपको एहसास न होता हो, लेकिन आप हर दिन बहुत सारे फैसले लेते हैं। उनमें से कई फैसले पर्सनल लेवल के होते हैं तो कई प्रोफेशनल लेवल पर होते हैं। हर इंसान अपने ज्यादातर फैसलों में सही होना चाहता है, लेकिन वो कितने फैसलों में सच में सही रहता है ये तो उसे अच्छे से पता होता है। ये बात भी बिल्कुल सच है कि लगातार सही फैसले करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे आसानी से समझ लेना बिल्कुल आसान नहीं है। यही वजह है कि आपको अधिकतर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो कि आपको आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से कई बार आपको ऐसी सिचुएशन से भी रूबरू होना पड़ता है जिसके लिए आप तैयार नहीं रहते हैं। आपके साथ सारी अनफेमिलियर चीजें इसी वजह से होती हैं क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल भी आसान नहीं है और इस दुनिया को समझने के लिए हमें अपने नजरिए पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, इस बुक की शुरुआत में ही हमने लोगों से नजरिए की बात की थी, जिसे और अच्छे से समझने के लिए हमें 19th सेंचुरी के जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल जाकोबी के बताए इनवर्स थिंकिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर हम इनवर्स कॉन्सेप्ट की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं तो हम कई नए सॉल्यूशंस को अनलॉक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट के ही प्रोसेस को देखें तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को पैसों से पैसा कमाने के प्रोसेस के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे इनवर्स अप्रोच के साथ देखें तो हम इन्वेस्टमेंट को नॉट लूजिंग मनी नजरिए से भी देख सकते हैं। इससे हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर नई अप्रोच डेवलप होगी। दोस्तों, इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं जिनमें आप इनवर्स थिंकिंग अप्रोच को लागू कर सकते हैं। ज्यादा सरल भाषा में कहें तो इनवर्स थिंकिंग अप्रोच की मदद से आपके फैसले बेहतर से बेहतरीन बन जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इनवर्स थिंकिंग की मदद से आप गलतियां कम करने लगेंगे, जिसे आप बीइंग रॉन्ग लेस के तौर पर भी याद रख सकते हैं। और इस एपिसोड का नाम बीइंग रॉन्ग लेस इसीलिए ही रखा गया है। सुनने में तो बीइंग रॉन्ग लेस यानी गलत फैसले कम लेना अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? इसका जवाब भी बिल्कुल आसानी से हाँ में छुपा हुआ है। जी हाँ, कम गलतियां करना मुमकिन है, बस इसके लिए आपको मेंटल मॉडल्स को एक टूल सेट की तरह इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, मेंटल मॉडल्स एक कॉन्सेप्ट का कलेक्शन है जिसकी मदद से आप इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप इस दुनिया को आसानी से समझने लगेंगे वैसे ही वैसे आपको ये एहसास भी होने लगेगा कि आपकी लाइफ पहले से बेहतर होती जा रही है। दोस्तों, आखिर में सबका यही विजन होता है कि उन्हें अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाना है। इसी कतार में लोग अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कभी भी खुद के दिमाग को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि मेंटल मॉडल्स के नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, मेंटल मॉडल कॉन्सेप्ट के साथ कई स्पेसिफिक डिसिप्लिन भी आते हैं और अगर इनको सही ढंग से फॉलो किया जाए तो इंसान अपने फैसले लेने की क्षमता को कई गुना बेहतर कर सकता है। इसे हम स्पोर्ट्स की दुनिया के एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। टेनिस के खेल में एक टर्म आती है जिसे अनफोर्स्ड एरर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी के बेहतरीन शॉट से नहीं हारता है, बल्कि अपनी गलती से हार जाता है। इसे अनफोर्स्ड एरर नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए जब प्लेयर इजी बॉल को गलती से नेट में ही मार देता है और फिर एक पॉइंट सामने वाली टीम को मिल जाता है। दोस्तों, टेनिस के गेम में रॉन्ग लेस बनने के लिए आपको अनफोर्स्ड एरर को कम से कम करना होगा और लगातार रॉन्ग लेस बने रहने के लिए आपको अनफोर्स्ड एरर को अपने गेम से ही परमानेंटली डिलीट करना होगा। इसी तरह लाइफ में भी लगातार अच्छे फैसले लेने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। भले ही अनफोर्स्ड एरर एक टेनिस गेम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये लाइफ के किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है। और अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में
गलतियां कम करनी है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को सीखना ही होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अनफोर्स्ड एरर जैसी सिचुएशन कहीं भी डेवलप हो सकती है। ये सिचुएशन छोटी सी छोटी जगह से लेकर, यानी डेली रूटीन के काम से लेकर किसी को डेटिंग करने तक कहीं भी डेवलप हो सकती है। यानी कि अगर आप अनफोर्स्ड एरर जैसी सिचुएशन पर गौर करना चाहें तो वो आपको हर जगह नजर आएंगी। लेकिन ये बात भी सच है कि गलत फैसले केवल और केवल अनफोर्स्ड एरर की वजह से ही नहीं होते हैं। गलत फैसलों के पीछे बहुत बड़ा रोल गलत इंफॉर्मेशन का भी होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने फैक्ट्स की रीचेक करते रहना चाहिए। यानी कि फैक्ट्स को लेकर आज से ही एक रूल बना लीजिए। आज से ही खुद से वादा कीजिए कि अब से आप इमोशंस पर कम और फैक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करेंगे। सही फैक्ट्स पर लिए गए फैसलों पर गलती होने के चांस कम होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे बन जाएंगे कि लाइफ में कभी कोई गलत फैसला करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिंदगी के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं हो सकते। इसी को लाइफ की खूबसूरती भी कहा जा सकता है। तो इस खूबसूरती को आज से ही एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, देखते ही देखते हम लोगों ने एक मेंटल मॉडल के बारे में चर्चा कर ली है और अब हम दूसरे मेंटल मॉडल से रूबरू होने वाले हैं। इसे एंटी फ्रेजल नाम से भी जाना जाता है। इसे आप एक खूबी के तौर पर अपनी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको मुश्किल भरे दौर से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। एंटी फ्रेजल कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब यही है कि आपको दुख के समय भी कुछ न कुछ सीखते रहना है। जब भी कोई मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा हो तो उसे खुद के ऊपर यकीन बनाकर रखना है। उसे अपने आप को बताते रहना चाहिए कि ये दौर भी कुछ समय में बीत जाएगा, और जो नहीं बीतनी चाहिए वो है हिम्मत। इसलिए किसी भी इंसान को एंटी फ्रेजल मेंटल मॉडल को अपनी थिंकिंग में शामिल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, एंटी फ्रेजल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम फैसले लेने के तरीके को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमेशा हम जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो नफा नुकसान देखते हैं, आंकड़ों की मदद से खुद को उसके लिए तैयार करते हैं और कई बार एक झटके में भी फैसले ले डालते हैं। इसी में बहुत से लोग साल के आखिरी महीने तक फैसला टालते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए साल का इंतजार करते हैं फैसला लेने के लिए। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जिंदगी का बड़ा फैसला कब लिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमारे मूड पर निर्भर करता है। हम लोगों में से बहुत से लोग सर्दियों में थोड़ा खींचे खींचे से रहते हैं, मूड खराब रहता है। कई लोगों को तो सर्दियों में SAD की बीमारी यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है। जी हाँ, आज अमेरिका में करीब 10% आबादी इस मरज की शिकार है। स्विट्जरलैंड में 20 साल तक चले सर्वे से पता चला कि वहां की 7.5% आबादी SAD की शिकार है, और सीजनल मूड खराब होने का यह सिलसिला लंबा भी खिंच सकता है। इस मरज का शिकार औसत अमेरिकी साल के 40% टाइम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की चपेट में रहता है। इसलिए ऑथर सलाह देते हैं कि इस तरह की बीमारियों से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारे दिमाग के बारे में सही जानकारी हो, और इसी सही जानकारी और ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए ही इस बुक का जन्म हुआ है। दोस्तों, अक्सर कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि फैसले लेते समय रिस्क लिया करो। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो हमेशा गलत फैसले करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हो सकता है कि लाइफ के किसी कॉन्टेक्स्ट में ये सही बैठती हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में सही नहीं बैठती है। अमेरिका में हुई रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि फैसला लेने वाला अगर जोखिम कम लेना चाहता है तो ये बुरी बात नहीं है। आप कम रिस्क लेकर भी बिल्कुल सही फैसले कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इस सफर में बताई जा रही बातों का ख्याल रखना है और इसके साथ साथ मेंटल मॉडल्स को याद रखने की कोशिश करनी है। दोस्तों, अब हम इस सफर के अगले पड़ाव में कदम रखने वाले हैं, जहां हम दिमाग के कई कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक्शन के रिजल्ट्स के बारे में भी कई चीजें जानेंगे, जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। चाहे एक्शंस तय करेंगे भविष्य। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है, इसलिए दिमाग को हमेशा उसके लिए तैयार रखिए। दोस्तों, भले ही इंसान जो आज है उससे खुश ना हो,
लेकिन उसे पता होना चाहिए कि पहले जो उसने किया है उसी की वजह से वो आज बना है, और आज जो उसके एक्शन होंगे वही उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि इंसान को अपने एक्शंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए कि कोई दूसरा आपका फ्यूचर नहीं बना रहा है, बल्कि आपका भविष्य आज आपके एक्शंस तय कर रहे हैं। अच्छा फ्यूचर बनाने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप अपने आज के एक्शंस सही कर दीजिए। अगर आपके आज के कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपका फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ ये बात भी बिल्कुल सच है कि सभी एक्शन से परिणाम भी जरूर मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उन रिजल्ट्स पर यकीन नहीं होता, तब हमें लगता है कि ये कैसे हो गया। अगर उस वक्त हम अपने पुराने एक्शंस को याद करें तो हमें पता चलेगा कि ये सब हमारे एक्शंस का नतीजा ही है। इसी के साथ अगर आप अपने एक्शंस मॉडल की बारीकी से जांच करें तो आपको पता चलेगा कि कई सिचुएशंस को आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको सही मेंटल मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सही एक्शंस के रिजल्ट्स भी ऐसे मिलते हैं जिनकी हमें जरा सी भी उम्मीद नहीं होती। वाकई ये मजाक का सवाल नहीं है। इससे इंसान के डिसीजन लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मेडिकल प्रोफेशनल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये देखा गया है कि जिन लोगों को काफी ज्यादा दर्द रहता है उन्हें आमतौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स ओपियोइड्स नाम का एक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट ये होता है कि इनकी नशे की तरह लत भी लगती है। ये ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, जिसका रिजल्ट कई बार ऐसा भी होता है जिसकी उम्मीद मेडिकल प्रोफेशनल्स को बिल्कुल नहीं होती। कई बार पेशेंट तो इस ड्रग का नशा तक करने लगता है, और कई बार तो इससे भी बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप इसका अंदाजा 29 नवंबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि साल 2017 के बाद से लोग HIV से उतना नहीं मरे थे जितना इस ड्रग्स के ओवरडोज से मरे थे। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी सही नियत से किए गए एक्शन के परिणाम भी किस हद तक बुरे हो सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड की मदद से ऑथर आपको यही बताना चाहते हैं कि लाइफ में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बचना है, कैसे हम सही मेंटल मॉडल की मदद से इस तरह की सिचुएशन से डील कर सकते हैं। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी ऐसे रिजल्ट्स आपको जिनकी उम्मीद नहीं थी या फिर जिन रिजल्ट्स के लिए आपने कर्म नहीं किए थे। सबसे पहले तो आपको खुद को बताना है कि लाइफ पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आपको अनप्रिडिक्टेबल मेंटल मॉडल के बारे में खुद को बताना है, और आपको हमेशा ऐसा रिजल्ट के लिए मानसिक तौर पर तैयार भी रहना है। याद रखिए कि जिंदगी में खुशियों का रास्ता मानसिक यानी दिमाग से होकर ही गुजरता है। अगर आप अपने आप को पहले से तैयार रखेंगे तो आपका दिमाग किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हमेशा उसमें सफल होने की कोशिश कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को समझा कर रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा आपको जीत ही मिले, इसलिए खुद को पहले से सबसे बुरी सिचुएशन के लिए तैयार करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और जब आप लाइफ को इस तरह के मेंटल मॉडल की मदद से तैयार करने लगेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ समय बाद आप अंदर से मजबूत होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको छोटे छोटे फैसलों को भी बड़ी ईमानदारी से परखना चाहिए। कभी भी इस मिथ में नहीं रहिएगा कि छोटे छोटे फैसलों से क्या ही होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में छोटे छोटे फैसलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटे छोटे फैसलों के भी इतने बुरे रिजल्ट आ सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इस छोटी सी बात को हम क्रेडिट कार्ड्स के एग्जाम्पल से बखूबी समझ सकते हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, आपके पहचान में ही ऐसे कई दोस्त होंगे जो कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान हो चुके होंगे। कई तो ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर क्रेडिट कार्ड्स का लाखों का कर्जा चढ़ चुका होगा। जिस क्रेडिट कार्ड को वो अपना दोस्त समझा करते थे, जिसे जब चाहे वो स्वाइप करके पेमेंट कर देते थे, आखिर उसी क्रेडिट कार्ड ने उनके ऊपर कर्जा कैसे चढ़ा दिया? ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने छोटे छोटे फैसलों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शॉपिंग करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा था।
और अब उन्हें सोचना चाहिए कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो क्या उनका क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का फोन खरीदना इतना जरूरी था? क्या उनका काम मिड बजट फोन से नहीं चल सकता था? यहाँ पर फोन को केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है। ये बात किसी भी शॉपिंग पर लागू हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह आप अपनी थिंकिंग के ऊपर काम करके सुपर थिंकर बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होने वाले बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। यहाँ पर आप सुपर थिंकिंग मॉडल को याद रखने के लिए आप गुड हार्ट्स लॉ को भी याद कर सकते हैं। इस लॉ का इन्वेंशन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट चार्ल्स गुडहर्ट ने किया था। इस लॉ के हिसाब से आपको हमेशा अपनी विशेष को लेकर सावधान रहना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज की चाहत रखना अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उस चीज की चाहत रखने के आपकी जिंदगी में परेशानियां तो नहीं आ रही हैं। इसलिए हमेशा अपने छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी ख्वाहिशों को भी ऑब्जर्व करते रहिए। यह भी एक तरह का मेंटल मॉडल ही है जिसे फॉलो करने से आपकी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन लाइफ को और ज्यादा बेहतर करने के लिए ऑथर सलाह देते हैं कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस के जाल से भी बचना होगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि इंसान को अपने फैसले काफी सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि उस फैसले में ही देर होने लगे। कई लोग किसी भी सिचुएशन को काफी ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं। उस एनालिसिस की वजह से फैसले में ही काफी देर हो जाती है। इसी को एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। लेकिन अगर आप एनालिसिस पैरालिसिस से जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं। इस मुश्किल से लड़ने के लिए भी आपके पास एक मेंटल मॉडल है। इस मेंटल मॉडल को हिक्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉ में सिंपल सी बात कही गई है कि इंसान के पास अब ज्यादा चॉइस रहती है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में देरी होती जाती है। इसलिए अगर आपको एनालिसिस पैरालिसिस है तो आप अपनी चॉइसेस को बिल्कुल ही कम कर दीजिए। दोस्तों, इस लॉ को 1950 के दशक में विलियम हिक और रे हाइमन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन्वेंट किया था। दरअसल उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स में पता चला था कि इंसान के पास जिस सिचुएशन को लेकर जितनी ज्यादा चॉइसेस रहती हैं, उस सिचुएशन को लेकर उस फैसले में पहुंचने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। इसलिए अगर आपको अपने फैसलों की तरफ जल्दी पहुंचना है तो इस मेंटल मॉडल की मदद जरूर लीजिएगा। हमेशा याद रखिए कि मेंटल मॉडल्स की मदद से आप अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस से खुद का बचाव कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडवर्ड मर्फी की इस बात को भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई चीज या सिचुएशन गलत जाती दिख रही है तो वो गलत ही जाएगी। इसी को लोगों ने मर्फी लॉ के नाम से भी जाना है। इसलिए अगली बार कोई फैसला कीजिए तो इस लॉ को भी याद रखिएगा। दोस्तों, इन सब मेंटल मॉडल्स की मदद से आपके फैसले बेहतर होंगे, साथ ही साथ आपकी जिंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी। तो दोस्तों, मेंटल मॉडल्स का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। अगले एपिसोड्स में हमारी मुलाकात नई कहानी और नए मेंटल मॉडल से होगी, जिससे हम काफी कुछ नया सीखेंगे। इसलिए सीखने सिखाने दोस्तों, जिंदगी में सफलता तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन एक रास्ता सबसे अच्छा होता है। वो ये है कि आपको आपके दिमाग की कहानी पूरी पता हो। इस कहानी को कई किस्सों की मदद से ऑथर्स गैब्रियल विनबर्ग और लॉरेन मैकेन ने इस बुक के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। इस बुक समरी में हम लोगों ने कई मेंटल मॉडल्स के बारे में चर्चा की है, जिनकी मदद से आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ खुद के दिमाग की जादुई शक्ति को जानकर सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए ऑथर्स ने कहा है कि इंसानी दिमाग एक दुनिया की तरह है। इसे समझना और इसकी कहानी को याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग की देखभाल करके सफलता की हर ऊंचाई को छू सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के बारे में अच्छे से पता करें और उसे मजबूत बनाने की रोज कोशिश करें। लेकिन इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि मेंटल मॉडल्स की मदद से हम अपनी थिंकिंग को कई गुना बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, तो फिर आप मेंटल मॉडल्स को समझने की सबसे अच्छी उम्र से गुजर रहे हैं। आपको आज से ही अपनी सुपर थिंकिंग जर्नी की शुरुआत कर देनी चाहिए। बेशक इस सफर में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों का सामना करने के बाद ही तो कोई विनर बनकर तैयार होता है। इसलिए अपने अंदर विनर एटीट्यूड को पैदा कीजिए। ऐसा हो सकता है कि इस बुक समरी में बताए गए
कई कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हों, लेकिन उन्हें आप लगातार प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। वैसे यहाँ गुंजाइश वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको विनर एटीट्यूड डेवलप करना है तो बुक में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट्स की रियल लाइफ में प्रैक्टिस करनी ही होगी। इसी के साथ इस बुक समरी में हम लोगों ने नेचर का भी जिक्र किया है। तो चलिए उसे और बेहतर समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक छोटी सी कहानी से रूबरू होते हैं। ये उन दिनों की बात है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने शोध में व्यस्त रहा करते थे। कभी कभी ऐसा उनके साथ भी होता था कि वो अपने काम से दिमागी तौर पर थक जाया करते थे। तब वो ब्रेक लेने के लिए नेचर के करीब जाने की कोशिश करते थे। इस तकनीक से उनके मेंटल ब्लॉक्स खत्म होते थे, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर सुकून मिलता था। दोस्तों, मेंटल ब्लॉक्स को खत्म करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलने के लिए भी निकल जाया करते थे, जहां वो खुद को प्रकृति के पास महसूस करते। इस दौरान वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व भी किया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहीं अपने दोस्त से कहा भी था कि मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि क्या हमारे आसपास के बिना सांसों के माने गए पहाड़, नदियां, बादल भी कुछ सोचते हैं? क्या उनमें भी हमारी तरह जागरूकता है? मैं जब भी किसी जमीन पर पड़े पत्थर को उठाकर दूर फेंकता हूं, तो फिर ये सवाल मेरे अंदर और तेजी से आता है। लेकिन मैं यानी अल्बर्ट नेचर के पास इस सवाल का जवाब तलाशने नहीं जाता हूँ। मैं उसके पास बस उसकी सुंदरता को निहारने जाता हूँ। मैं नेचर के पास उसे समझने भी नहीं जाता हूँ। मेरा लक्ष्य तो अपने दिमाग को क्लियर करने का है। मुझे यह एहसास है कि दुनिया का रहस्य नेचर के पास ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से ये समझ में आ गया होगा कि हम मेंटल मॉडल के बारे में कहीं से भी सीख सकते हैं। हम उन्हें सीखने के लिए बरगद के पेड़ के पास भी जा सकते हैं, तो आम के पेड़ से भी बातें कर सकते हैं। इसलिए इस बुक समरी की बातों को दिल से समझिए और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय बाद आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव जरूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, सुपर थिंकिंग और मेंटल मॉडल्स को आसान भाषा में समझने के लिए आज हम चर्चा कर रहे थे गैब्रियल विनबर्ग और लॉरेन मैकेन की लिखी किताब सुपर थिंकिंग द बिग बुक ऑफ मेंटल मॉडल्स के बारे में।